नमस्कार दोस्तों, क्या अगस्त से नवंबर तक चने के भाव में अच्छी बढ़त बनती हुई दिख सकती है? अब इन 4 महीनों में चने की खपत डिमांड काफी शानदार रहती है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस टाइम पे 25 से 28 लाख टन के आसपास चने की रिक्वायरमेंट रह सकती है। अब इसका असर जुलाई के लास्ट 2 हफ्तों में शायद थोड़ा बहुत दिखना शुरू भी हुआ है। पिछले हफ्ते के बाद इस हफ्ते भी यानी कि 22 से 27 जुलाई तक चने के भाव में 50 से 100 रुपए पर कुंटल की बढ़त देखने को मिली है। त्योहारी सीजन को देखते हुए पक्के मालों की डिमांड निकलने लगी है, जिसके चलते चने की बढ़ती कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ देखा जा रहा है। अब वही नाफेड ने भी चने के टेंडर्स ऊंचे भाव पर पास किए हैं। तो अब क्या आगे त्योहारी डिमांड को देखते हुए चने के भाव ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर की ओर ट्रेंड बनाते हुए दिखेंगे? आज की वीडियो में से समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम चने की कीमतों में बन रहे ट्रेंड्स को स्टेट वाइज डिटेल में समझेंगे और जानेंगे अगस्त से नवंबर तक चने के भाव कैसे बनते हुए दिख सकते हैं। अब इस पूरे हफ्ते में यानी कि 22 से 27 जुलाई तक चने के भाव फिर से थोड़ा और बढ़ते हुए देखे गए। हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली में राजस्थान लाइन का चना 75 से 100 रुपए पर कुंटल तक बढ़ा, लेकिन हफ्ते के अंत आते आते इसमें 20 से 25 रुपए पर कुंटल की गिरावट भी देखने को मिली। हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 22 जुलाई को दिल्ली में राजस्थान लाइन का चना 7,100 रुपए पर कुंटल की रेंज में खुला था और ये बढ़ते बढ़ते 7,200 से 7,225 रुपए पर कुंटल की रेंज तक गया। लेकिन हफ्ते के अंत आते आते 27 जुलाई को ये फिर से टूटकर 7,150 से 7,175 रुपए पर कुंटल की रेंज में बंद हुआ। कटनी और इंदौर में भी चना 50-50 रुपए पर कुंटल से बढ़ा है और कटनी चना 7,000 से 7,050 रुपए पर कुंटल और इंदौर में चना 7,150 से 7,200 रुपए पर कुंटल की रेंज में बनता हुआ देखा जा रहा है। अब डिमांड बढ़ने से राजस्थान के जयपुर में भी चने के भाव 50 रुपए पर कुंटल और बीकानेर में 100 रुपए पर कुंटल से बढ़ते हुए देखे गए हैं। कानपुर चने के भाव में भी 75 रुपए पर कुंटल की बढ़त देखी गई है और ये 7,100 से 7,125 रुपए पर कुंटल पे देखे जा रहे हैं। अब डिमांड बढ़ने से मिलर्स की तरफ से खरीद बढ़ती हुई देखी गई है और वहीं चने की सप्लाई काफी कमजोर बनी हुई है, अब जिससे चने के ऊंचे भाव को सपोर्ट मिलता हुआ देखा जा रहा है। फिलहाल में चने बाजार में बिकवाली का प्रेशर नजर नहीं आ रहा। अब नाफेड ने भी इसी बीच ऊंचे भाव पे टेंडर पास किए हैं, हालांकि इसमें क्वांटिटीज काफी कम रखी गई हैं। अब नाफेड के ऊंचे भाव पे टेंडर पास करने से चने बाजार में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखा गया है। नाफेड ने मध्य प्रदेश चना टेंडर 6,850 से 7,001 रुपए पर कुंटल पे बंद किया और गुजरात में भी इसे 6,621 से 6,651 रुपए पर कुंटल पे पास किया। अब इसी के चलते इंदौर में शुक्रवार को यानी कि 26 जुलाई को चने के भाव 7,200 से 7,225 रुपए पर कुंटल की रेंज तक बोले गए हैं। अब दोस्तों, यहां से आगे अभी खासकर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में चने की सबसे ज्यादा खपत होती है। उम्मीद की जा रही है कि इस बीच में 25 से 28 लाख टन चने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। अब अगस्त में ओणम, रक्षाबंधन से लेकर अक्टूबर अंत तक दिवाली तक चने, चने दाल और बेसन की डिमांड काफी बढ़िया रहती है। अब आगे नवंबर में शादियों का सीजन भी बना रहेगा, इसलिए कंजम्पशन डिमांड नवंबर तक अच्छी रहने की उम्मीद है और इसके चलते चने की सप्लाई को बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलियन चने पे डिपेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। ओवरऑल दोस्तों, अगर यहां से चने के आने वाले दिनों को समझने की कोशिश करें तो फिलहाल में चने में बिकवाली का प्रेशर नजर नहीं आ रहा और त्योहारी डिमांड को देखते हुए चने के भाव को ऊंचे भाव पर सपोर्ट मिलता हुआ देखा जा रहा है। लास्ट 2 हफ्तों से चने के भाव धीरे धीरे बढ़ते हुए देखे गए हैं। अब आगे 2-3 महीनों में बढ़ती चने की डिमांड को देखते हुए दिवाली तक चने के भाव 7500 रुपए पर कुंटल से ऊपर जाने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि चने में बड़ी तेजी बनने पर सस्ते मटर का ऑप्शन भी है और साथ में गवर्नमेंट भी एक्शन में आती हुई दिख सकती है। अब फिलहाल में घरेलू मंडियों में चने की कमजोर आवक बनी हुई है और वहीं ऑस्ट्रेलियन चने की सप्लाई भी अक्टूबर नवंबर तक आती हुई दिखेगी, जिसके चलते चने के भाव में कोई बड़ी गिरावट की चांसेस काफी कम है और दिल्ली में 6,900 रुपए पर कुंटल से कीमतों का नीचे जाना अभी मुश्किल नजर आता है। बाकी आप लोग की चने बाजार को लेकर क्या राय है, मुझे कमेंट पे जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें वर्चुअल मंडी बाय आरआर चैनल को, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग मिस ना करें। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।